सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। सो आई एम अ संभव जैन एंड आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्यूटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली आज हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार, जो भी इस चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार हम चैनल से आपको रूबरू करा देते हैं, सारे चैनल से, कि इस इंग्लिश स्पीकिंग के चैनल पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं जिनके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकते हो। कई सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैनल है हमारा, इस पर आपको कई सारे यूजफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। जैसे कि हम फर्स्ट प्लेलिस्ट पे चलते हैं। जैसे कि जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश उनको बोलना है, उनको इंग्लिश बोलना सीखना है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, होम मेकर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें सबसे पहले कुछ आपको वोकेबलरी के वर्ड सीखने हैं। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने वाले हो, इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने वाले हो, तो आपको कुछ वोकेबलरी के वर्ड सीखने हैं। मीन्स A to Z वोकेबलरी, जो हमारी डेली लाइफ में यूज करने वाली वोकेबलरी है, उसे सीखना है। अब उसे सीखने के लिए क्या करना है? उसे सीखने के लिए आपको कोई बुक या किसी भी नोट्स की कोई नीड नहीं है। आप ये हमारी वोकेबलरी की सीरीज यूट्यूब के थ्रू ही डली हुई है। यहाँ 4 वीडियो हैं A to Z वोकेबलरी की, जहाँ पे हमने 1 बाय 1 पार्ट करके A से लेके Z तक जो भी हमारे लेटर होते हैं अल्फाबेटिकल, सारे हमने वोकेबलरी कवर किए हुए हैं। जस्ट लाइक अगर आप बात करते हैं एक्ट की, कोई भी कार्य करना, काम करना, इस टाइप से सारे वोकेबलरी वर्ब हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। जो भी आप मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी टास्क परफॉर्म आप करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो आप इस वोकेबलरी की सीरीज से अपनी स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसके आफ्टर क्या है? इसके बाद जो आपकी सेकंड प्लेलिस्ट है वो है आपकी टेंस की प्लेलिस्ट। तो ये कंप्लीट टेंस की सीरीज डली हुई है। तो आप कंप्लीट टेंस की सीरीज पे आएंगे, वहां आप सीख जाएंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो एक बार अगर आप कंप्लीट टेंस की सीरीज भी प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद है आपका कंप्लीट मॉडल वर्ब की सीरीज है। तो टेंस के बाद हमारा मॉडल वर्ब का पार्ट है, उसे आप सीख सकते हो। और उसी के साथ साथ हमारे प्रीपोजिशन की सीरीज है, आपकी कंजक्शन की सीरीज है। काफी सारी सीरीज हमारी अवेलेबल है, जहां पे आप 1 बाय 1 करके अपनी ग्रोथ कर सकते हो। जैसे कि जो लोग टेंस से, मॉडल से फैमिलियर हैं, तो अभी कंजक्शन और इंटरजेक्शंस में, कंजक्शन और प्रीपोजिशन में जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे क्लासरूम एक्टिविटी है रैपिड फायर राउंड, इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए ये, इसमें कई सारी सीरीज में वीडियोस डले हुए हैं। तो आप 1 बाय 1 करके इन्हें भी देख सकते हो। तो इतना हम चैनल का आपको एक बार इंफॉर्मेशन हमने दे दी है, और बाकी काफी सारे यूजफुल वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको आगे काम में आने वाले हैं। बेसिकली आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी क्लास रहने वाली कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन इन द सेंस क्या होता है? आप सोचिए कम्युनिकेशन क्या है? जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, ठीक है, व्हेन वी कम्युनिकेट वन पर्सन, या व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन। अगर आप कम्युनिकेट करते हो या बात करते हो व्हेन वन पर्सन टॉक टू अनदर पर्सन, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। जब आप किसी पर्सन से बात करते हो या आप किसी पर्सन के पूरी कंप्लीट ग्रुप से आप बात करते हो, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। या आपसे सामने वाले पर्सन किसी ग्रुप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। या कोई पर्सन आपसे बात करता है, वो भी कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन के कई सारे मोड होते हैं। जैसे कि हम अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हम बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन की नॉर्मली हम बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, डिबेट्स की बात करते हैं, नॉर्मल हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है उसकी हम बात करते हैं। तो कई सारे फॉर्मेट आज के टाइम में कम्युनिकेशन के अवेलेबल हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली कई सारे कोट्स हैं हमारे पास। बेसिकली 1-2 इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जिन्हें हम लेके क्लास को शुरुआत करेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखनी है। कि अगर कम्युनिकेशन को डेफिनेशन देखने के लिए जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू अदर्स, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, अदर्स पर्सन को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर एज आई एम अ टीचर हेयर, अगर मैं टीचर हूं यहाँ पे और आपको अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल अपलोड करते हैं या जो भी आपको सिखाते हैं, टीच करते हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है, पर्सन टू पर्सन। जैसे कि आप अगर अपने फोन से या लैपटॉप से, जो भी डिवाइस से आप यूट्यूब के थ्रू हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो क्या है? आप कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो हमसे। अब क्या है, इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। आप हमारी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, और खुद डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है, वो डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है,
वो हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप भी हमसे अगर इस टाइप से जुड़ना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप हमसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। देन क्या है, शेयरिंग आइडियाज और फीलिंग्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज और फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। किसके फॉर्म में, कम्युनिकेशन के फॉर्म में। देखिए कई सारे लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि कम्युनिकेशन क्या है, कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर करनी है, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। कम्युनिकेशन वो है जब आप सामने वाले पर्सन से बात करने के एबल हो जाते हो किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज। आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ ज्यादा बोलबाला है, इसलिए कम्युनिकेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेफर किया जाता है। जैसे कि हम भी प्रमोट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आप देखते हो कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें धीरे धीरे किस में चेंज होती जा रही हैं, किस में कन्वर्ट होती जा रही है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जा रही हैं। जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लैंग्वेजेस हैं, धीरे धीरे क्या हो रही हैं, वो कंप्लीटली खत्म होती जा रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनका यूज नहीं कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत कम यूज पे। जैसे कि अभी हम हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपसे हिंदी में इसलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं जैसे कि आपको चीजें समझ में आए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हो, कोई भी स्पीकिंग आप स्टार्ट करते हो किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में स्पीकिंग, तो आपको सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन करना तो आना चाहिए, उससे बोलना तो आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम झिझक जाते हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। सबसे पहले हमारे अंदर आइडियाज तो, थॉट्स तो, फीलिंग्स तो, कि सामने वाले पर्सन से हमें क्या बात करनी है। जब तक हमारे अंदर वो चीजें नहीं आएंगी कि हमें सामने वाले पर्सन से क्या बात करनी है, हमारे अंदर कुछ आइडियाज नहीं होंगे, हमारे अंदर थॉट्स नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगी, तो हम सामने वाले पर्सन से भी क्या बात करेंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट क्लास में आता है, ठीक है, वो हमसे बात करना चाहता है लेकिन उसे डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं उसके अंदर कि मैं सर से क्या पूछूं, सर से इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में पूछूं या क्लासेस के बारे में पूछूं, किसके बारे में पूछूं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछूं, किसके बारे में पूछूं। तो वहां पे क्या होता है, वो हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको बात करना शुरू करना चाहिए। जैसे कि आप चाहते हो, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पर्सन है, वो आपस में बात करना चाहते हैं, वो पहले कभी नहीं मिले हों, स्ट्रेंजर पर्सन है, ठीक है। अब उन्हें कम्युनिकेशन करना है, मान के चलिए एक पर्सन को हिंदी आती है, दूसरे पर्सन को इंग्लिश आती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो सामने वाला इंग्लिश नहीं समझता है और इधर वाला हिंदी नहीं समझता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनकी दोनों लैंग्वेज अलग हैं तो उन्हें किसी एक कॉमन लैंग्वेज पे आना पड़ेगा। अब ऐसे 2 पर्सन है जिन्हें हिंदी आती है, तो वो क्या करेंगे, वो हिंदी में बात कर लेंगे आपस में। ऐसे कोई 2 पर्सन है जो जिन्हें इंग्लिश आती है, वो आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेंगे। तो मेन जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की वो होती है कि हमारे अंदर झिझक होती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जैसे कि हम किसी से बोलने के लिए जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, अगर किसी का कॉल आज हमारे पास आ जाता है तो हम उससे बात करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि अगर हमारी बात गलत तो नहीं हो जाएगी, या हम कुछ ऐसा नहीं बोल देंगे जिससे सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या सामने वाला हमारी बात समझेगा या नहीं समझेगा। तो ये सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन में आती हैं। देखिए अब ये तो आपका मेन जो डेफिनेशन या कम्युनिकेशन की बात हुई। मेनली कम्युनिकेशन पे हमने जो बात की, कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन होता है, पर्सन टू ग्रुप होता है, या ग्रुप टू पर्सन होता है। बेसिकली अगर हम पर्सन टू पर्सन की बात जब कम्युनिकेशन की करते हैं, जैसे कि आप भी अभी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि आप अगर सेल्फ फोन से या जो भी डिवाइस से आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो एज अ पर्सन मैं यहाँ पे हूँ, हम आपसे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप हमारी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, और उनको क्या कर रहे हो, आप उनको अपने अंदर ले रहे हो, मतलब आप उन बातों को अपने पास ग्रहण कर रहे हो, मतलब किसी भी फॉर्म में आप मतलब उन बातों को समझ पा रहे हो, हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं उन बातों को हम समझ पा रहे हो, या आप इंग्लिश स्पीकिंग आपको सिखा रहे हैं, कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके नीचे कमेंट सेक्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई कमेंट कर सकते हो, तो आप वेट करोगे, हम उसमें कोई रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई डाउट है, तो कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि हम सामने वाले पर्सन से बात करने के एबल हो। Whenever we able to communicate, जब भी हम इस टाइप से एबल हो जाते हैं कम्युनिकेट टू अदर, सो दैट टाइम वी सॉल्व, मीन्स दैट टाइम वी सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। करते हैं, क्यों करते हैं, अगर हम उस टाइम पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी और कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा। जैसे कि आज के टाइम में कई सारे स्टूडेंट आते हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, अब उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी जैसे ही वो स्टेज पे आते हैं या उन्हें हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाते हैं। नर्वस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो आगे बात बोलने वाले हैं वो शायद गलत ना हो जाए, हमारे मुंह से कुछ गलत वर्ड ना निकल जाए, या हम इंग्लिश बोलेंगे सामने वाले लोग हंसेंगे नहीं। तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको सबसे पहले क्या, ये साइनेस या जो भी एम्बेरसिंग मोमेंट आप फील करते हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर एक बार आप इन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आज के टाइम में कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग in this class या with the help of this class you can learn so many things about communication. कम्युनिकेशन का मतलब लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, और लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं एक दूसरे को कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज सो मच इंपॉर्टेंट, विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स यू कैन नॉट सर्वाइव. तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल वही है कि आपका बात करने का तरीका, आपका मतलब सामने वाले पर्सन से आप कैसे किस टाइप से आप बात कर रहे हो, मतलब उसको आप अपनी बात समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो, आप सामने वाली पर्सन की बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो. तो इसमें कई सारी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कि लिसनिंग. आप अगर whenever we listen someone properly, जब हम किसी पर्सन को प्रॉपर तरीके से सुनते हैं तो क्या करते हैं, तो हम उसको अच्छे तरीके से जवाब देते हैं. सो दैट टाइम वी आंसर इन वेरी गुड वे. So we have a very good answer in our mind. That time we communicate with other person or in front of person. आप किसी से भी communicate करते हो. अगर आप सामने वाले की बात समझ ही नहीं पा रहे हो, आपने उसकी बात ढंग से सुनी ही नहीं, तो कम्युनिकेशन क्या है? 2 वे प्रोसेस है. ओनली 1 वे प्रोसेस नहीं कि आपने बोल दिया और सामने वाले पर्सन को क्या हो गया, समझ आ गया, उसने रख लिया. जैसे कि आपने अगर बोला, सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता है, या सामने वाले पर्सन ने बोला आपको समझ में नहीं आता है, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है कि हम जो भी बात बोलते हैं या जो भी बात सुनते हैं, सबसे पहले सामने वाले पर्सन से उसको अच्छे से हमें सुनना है. सो अगर हम बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को सुनते हैं तो क्या कर पाएंगे, उसे शेयर कर पाएंगे, और शेयर कर पाएंगे तो सामने वाला पर्सन भी जो हमें चीज समझाएगा वो भी हमें क्लियर हो जाएगी, और हमारे बीच क्या होगा, कोई भी गैप नहीं रहेगा, हम अपने बातों को, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा पाएंगे. देखो, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन डू सो मैनी थिंग्स. मीन्स यू कैन डू सो मैनी थिंग्स. If you want to go outside, so you can go outside. If you want to start any kind of work, you can start. If you want to study more, you can study. आप कुछ भी अगर पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो. आप बाहर जाना चाहते हो, आप किसी अदर कंट्री में आप जाना चाहते हो, वो कर सकते हो. आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन नहीं सीखना पड़ेगा. कम्युनिकेशन आपने एक बार डेवलप कर लिया, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो मराठी, गुजराती या कोई भी कन्नड़ लैंग्वेज हो, या आप फॉरेन के लिए कोई भी यूरोपियन कोई भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, तो कम्युनिकेशन एक आपको लैंग्वेज सीखनी होगी, वो आप कुछ टाइम में सीख जाओगे. तो मेनली अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग में आधा डर तो कम्युनिकेशन का है. मींस 90% स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते. आपको टेंस आते हैं, मॉडल्स आते हैं, इंग्लिश आती है, लेकिन आप अगर जब तक बोलोगे नहीं, आपस में एक दूसरे से अपने आइडियाज को शेयर नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, सामने वाली पर्सन की आप वो क्या बोल रहा है, क्या स्पीच दे रहा है, समझोगे नहीं, तो आप कैसे ग्रो करोगे. तो आपको इस बात को ध्यान रखना है. ये इसीलिए हमने आज ये वीडियो शूट किया है कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है. तो इंग्लिश तो एक बाद में आती है, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है जो बाद में आती है, उससे पहले आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए. आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से बात कीजिए. अगर उसे हिंदी समझ में आती तो आप उससे हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश समझ में आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख के फिर उससे बात कीजिए. लेकिन उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देखिए उसी टाइप से हमारे पास एक कोट है, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक बेस्ट वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मीन्स आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करूंगा, मैं अपने आप को इंग्लिश ट्रेनर के तौर पर एक्सप्रेस करूंगा कि जो भी चीज़ें हमें आती हैं वो आपको सिखाएंगे. अगर आप उनको सीख जाते हो या आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा. अगर हम कुछ चीज़ों को सिखा रहे हैं वो आप नहीं सीख पा रहे हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी साइड से भी कम्युनिकेशन की कमी होगी, कि हम सिखा रहे हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से सुन ही नहीं रहे हो, हमने जो एक्सरसाइज बोली आप उसे सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा. तो उससे अब क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो कम्युनिकेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट नाउ डेज इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन अ जॉब ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो यू हैव टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. अब कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होती हैं, लिसनिंग स्किल्स. आपकी सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स देखी जाती हैं कि आप सबसे पहले क्या लिसन अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो. ठीक है, वो आपकी राइटिंग स्किल्स भी देखी जाती हैं, रीडिंग स्किल्स भी आपकी देखी जाती हैं. आप किसी से स्पीकिंग स्किल्स तो होती है इंपॉर्टेंट, जो सबसे एंड में आती है. मीन्स आप जब ये सारी चीजें सीख के आप कैसे सामने वाले पर्सन से आप बात कर पाते हो. तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है इस टाइप के टॉपिक हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, आपको चीजें क्लियरिटी हो, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं. तो आप इस टाइप से कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाइएगा. जैसे कि आप अपनी फैमिली में हो, आपको ज़्यादा बोलना है या आपको इंटरव्यू को क्रैक करना है,
या आपको ऐसा लगता है कि मेरा नेचर जो है इंट्रोवर्ट है, तो आपके नेचर को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से आगे बढ़ाइए, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट पे लेके आइए। जरूरी नहीं कि हमें फुली एक्सट्रोवर्ट हो जाना है, फुली मूवर्ट हो जाना है, थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचर को आगे मूव कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और आगे इंट्रोवर्ट से बढ़ के हम थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट की ओर कदम रख सकते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो वो भी गलत है, एक हमें एवरेज पर्सनैलिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इस टाइप से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में, अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कई बार झिझकते हैं, कई बार हम नई प्लेस पे जाते हैं, नई कोचिंग या नए स्कूल में जाते हैं, वहां झिझकते हैं। लेकिन आपको उस टाइम पे अपने अंदर से वो झिझक निकालनी होगी, वो डर आपको खत्म करना होगा कि ये मैं बोलूंगा तो गलत बोलूंगा। आप सोचिए, स्टार्टिंग में आप समझ लीजिए जो भी मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, देखा जाएगा जो होगा। अगर आप इस टाइप से नहीं सोच पाओगे या सामने वाले पर्सन से बात नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा डरते रहोगे। तो एक बात को आप जरूर याद रखिएगा, जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, बातचीत करना आना चाहिए। आपने अगर बोला हेलो, सामने वाले ने भी बोला हेलो, हाय, हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, हाउ आर यू, थैंक यू, आई एम वेल, आई एम गुड, आई एम फाइन, इस टाइप से आप बोलोगे। फिर आप सामने वाले पर्सन से भी पूछोगे, ठीक है, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू, तो सामने वाला पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो धीरे 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 क्या है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। ऐसे नहीं हमें कम्युनिकेशन को रोक देना है कि थैंक यू, यस इट्स माय प्लेजर, बस आप चल दिए और सामने वाला पर्सन भी चल दिया। तो वहां पे क्या होता है कि उस वे पे कम्युनिकेशन कंप्लीटली खत्म हो जाता है। आप सामने वाले पर्सन से और उसकी हॉबीज के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, उसके इंटरेस्ट जो हॉबीज सारी चीजें पूछ सकते हो, वो क्या काम करता है, व्हाट डू यू डू, इस टाइप से आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें अब हम इसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की आज ये फर्स्ट वीडियो, आप इसको पार्ट 1 मान लीजिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के हम कुछ इफेक्टिव टॉपिक्स लेके आएंगे कि हमें सामने वाले पर्सन से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, स्ट्रेंजर पर्सन से हमें क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे कि आपको स्ट्रेंजर पर्सन से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और आप पूछ सकते हो। आप देखिए, जब भी कोई वीडियो को देखते हो तो कंटिन्यूअस कंप्लीट एंड तक देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो को उसको हम कंटिन्यू करेंगे, यही कम्युनिकेशन सीरीज हमारी चलेगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।